आपको शरीर में कहीं घाव हुआ है, जख्म हुआ है, कहीं हाथ पैर जले हैं, अगर आप प्रॉपर टेक केयर लेते हो, मेडिसिन लेते हो, दवा लेते हो, तो वो जो घाव है उसकी हीलिंग फास्टर होगी। वो 1 हफ्ते 10 दिन में पूर्ण रूप से क्योर हो जाएगी, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर टेक केयर नहीं किया, आप दवा नहीं लेते हो, फिर भी वो समय के साथ जो है हीलिंग जारी रहेगी और आपका जो घाव है, जलन है, हाथ पैर कहीं जला है, वो हील हो जाएगा तब भी। लेकिन वो 2 से 3 महीने का टाइम लेता है, या कभी-कभी लंबा भी खिंचाता है, या कभी-कभी कैंसरस या ट्यूमर के रूप में भी प्रकट होता है। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, परिस्थिति आती हैं, परेशानी आती हैं, वो हमें हिला देती हैं। लेकिन जब हम अपने आप को किसी हीलिंग टेक्नोलॉजी से, हाइपर पावर से, हायर अथॉरिटी से जोड़ते हैं, तब हमारी जो दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप हैं, वो जल्दी हील होने लगती हैं। हम पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ने लगते हैं। तेज़ धूप है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप छाता लेके जाते हो तो धूप से बच सकते हो। तेज़ बारिश हो रही है, आप रेनकोट का इस्तेमाल करते हो, छाता का इस्तेमाल करते हो, ये आपको प्रोटेक्शन देता है। अगर आप इसके बगैर जाओगे तो क्या होगा, आप गीले हो जाओगे या धूप में बीमार पड़ सकते हो। तो जब भी हम कोई पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, अध्यात्म की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हैं, हमारा इंटरनल जो जागरण होता है, आत्मबल होता है, वो जागने लगता है और हमारा जो आत्मा है स्ट्रांग होने लगता है और कष्ट क्लेश को हमारे अंदर झेलने की शक्ति आ जाती है। हम ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। डॉक्टर हमारे बॉडी के लिए होता है, माइंड के लिए साइकोलॉजिस्ट होता है और सोल के लिए, हमारा आत्मबल के लिए मेडिटेशन, प्रेयर, चैंटिंग ऑफ मंत्रा काम करता है। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को ऊपर की तरफ लेके जाते हो, ये धीरे 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 जो बेकार की ऑर्डिनरी मंडेन बातें होती हैं, लूज टॉक होते हैं, इससे आपका पीछा छूटने लगता है। जब भी कभी जख्म होता है ना, तो पहले डॉक्टर क्या करते थे, कॉटन की पट्टी डालते थे। उससे क्या होता था कि वो हीलिंग फास्ट होने लगती थी। अब कुछ समय के बाद वो पूरा वहाँ नया टिश्यू, नया चमड़ी आ जाती थी, फिर वो पट्टी डॉक्टर हटा के फेंक देता था। हमारे कष्ट क्लेश के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। कुछ कष्ट बॉडी में होते हैं, कुछ जो स्कार होते हैं, पेन होते हैं, वो हमारे आत्मा को लगते हैं। जब आप पॉजिटिविटी की दवा अपने आत्मा पे डालते हो तो क्या होता है, आपकी हीलिंग जो है फास्टर होने लगती है। ये दुख जो है फिर आपको दुखी नहीं करते हैं, परिस्थिति आपको कंट्रोल नहीं करती है, आप परिस्थिति को कंट्रोल करना सीख जाते हो। और जितना ज़्यादा आप जीवन की परिस्थिति को, लाइफ के जो समस्या है उसको कंट्रोल करोगे, आप ऊपर की तरफ उठते जाओगे। स्प्रिंग के टॉय होते हैं, उसको बच्चे ना हाथ से दबाते हैं, जितना ज़्यादा नीचे वो प्रेस करते हैं उतना ज़्यादा ऊपर की तरफ वो टॉय जाता है, ऊपर के जाके बच्चे को हंसी खुशी देता है। हमारे जीवन के साथ बिल्कुल वैसा ही है। अभी आप वर्तमान के कष्ट से दुखी हो, अपने आप को बहुत सेल्फ डाउन, डिप्लीटेड फील करते हो, लेकिन जितना ज़्यादा आप नीचे हो ना, अपने माइंड में उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी के सीड भरो, आप ऊपर की तरफ उठते जाओगे, आपका जागरण होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप ऊपर उठोगे, आप देखोगे कि आपके जो पास्ट के कष्ट है उससे आपका पीछा छूटते जाता है। और हमेशा प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रह के अपने सारे काम को निपटाते जाओ। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बात बिल्कुल सही है। माइंड जब खाली होता है ना, तो एक हैबिट सी बन जाती है अपने लिए कष्ट का, दुख का, क्लेश का कारण खोजना। लेकिन जब आप व्यस्त रहते हो किसी पॉजिटिविटी की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ आपका दिमाग लगा है, तो माइंड चूँकि हील होता जा रहा है। जब माइंड हील होता जाएगा तो आपको कोई भी कष्ट नहीं देगा। आपने कभी अपने शुगर टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, डॉक्टर ने बोला कि चांसेस है कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। एक चीज़ है कि आप इसके बारे में सोचते रहो तो डायबिटीज़ निश्चित हो जाएगा, स्ट्रेस से, एंगर से, एंग्जाइटी से। दूसरी चीज़, आपने ऑप्शन अपनाया कि शुगर के आइटम से, शुगरी आइटम से, मीठे आइटम से, कार्बोहाइड्रेट जिसमें आलू, चावल, शकरकंद, चुकंदर वगैरह होते हैं, उन सब से अपने आप को कट ऑफ कर दिया। तो क्या हुआ, अब आपका जो शुगर लेवल है वो बैलेंस हो गया। जो डायबिटीज़ शायद होने वाली थी अब आपको टच भी नहीं करेगी। आपने बहुत जल्दी ही पहले ही हील कर लिया। आपको कष्ट होने के पहले ही अपने कष्ट को साइड कर दिया, एसाइड कर दिया। इसलिए जीवन में हमेशा प्रेजेंट में रहो। पास्ट इज़ डेड, पास्ट इज़ ओवर, पास्ट इज़ फिनिश। प्रेजेंट आपकी आइडेंटिटी होती है, पास्ट नहीं। जितना ज़्यादा आप पास्ट की तरफ जाओगे ना, आप डेड होते जाओगे। आपकी माइंड की भी जो पावर है वो ख़त्म होती जाएगी। आप उलझते जाओगे, उसमें फंसते जाओगे, धंसते जाओगे, दलदल में नीचे की तरफ जाते जाओगे। इसलिए हमेशा माइंड को हमेशा अपलिफ्ट करो, अच्छी बातें की तरफ ध्यान केंद्रित करो। और जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ आपका माइंड जाएगा ना, आपका फास्टर ग्रो होगा। बच्चे जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उनकी स्पीड भी बढ़ती है और नए नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उनकी प्रैक्टिस होती है। उतने ज़्यादा वो कंपटीशन में कंप्लीट करते हैं। आपने बुक इकट्ठा कर दिया, लेकिन बुक को आपने फास्टर रेट में बनाना नहीं सीखा। बना तो रहे हैं लेकिन बहुत स्लो स्पीड में बना रहे हैं, आपको यही कंपटीशन हार्ड पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चे ने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करने की संख्या है, स्पीड है,